अब ये Z900 आपकी होती है क्योंकि आपने मुझे फॉलो किया था। हाँ, ये भी मुझे फॉलो करते हैं। तो ये लो 50,000 रुपए आपके लिए, 50,000 रुपए आपके लिए। सो गाइस, इन्होंने तुम्हारे भाई को फॉलो किया हुआ है एंड भाई ये रहा आपका गिफ्ट। रुको, अगर सोशल मीडिया पर पैसा बांटना इतना ही आसान है तो फिर हर दूसरा क्रिएटर करोड़पति क्यों नहीं है? और अगर सच में ये लोग रोज आईफोन, कैश, बाइक्स और कभी कभी घर तक दे रहे हैं तो फिर इन्हें क्या फायदा मिल रहा है? यही सवाल का जवाब जानने के लिए मैं कुछ पॉपुलर गिव अवे क्रिएटर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च के दौरान मुझे सिर्फ गिव अवेज नहीं दिखे, मुझे दिखे टेलीग्राम ग्रुप्स, रेफरल लिंक्स, पेड सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और एक ऐसा पैटर्न जो लगभग हर क्रिएटर में कॉमन था। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल मीडिया का एक ऐसे बिजनेस को समझेंगे जहां प्रोडक्ट आईफोन या कैश नहीं है, प्रोडक्ट है आपकी उम्मीद। सबसे पहले बात करते हैं एआई मेकर हार्दिक की। इंस्टाग्राम पर इनके 3.5 लाख फॉलोअर्स है। अगर आप इनके कंटेंट को देखें तो हर वीडियो में ये कहते हैं अगर आप इस पजल को सही जगह प्लेस करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आप जीत सकते हैं आईफोन। अगर आप इस पजल को सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लेके मेंशन करते हो तो आपको मिल सकता है ये आईफोन या फिर उसके पैसे। एक आईफोन, और उसके लिए हजारों लोग कमेंट करने को तैयार है क्योंकि हर कमेंट के पीछे एक ही सोच होती है, शायद इस बार विनर मैं बन जाऊंगा। लेकिन जब मैंने हार्दिक के प्रोफाइल को और क्लोजली देखा तो मुझे ये वीडियो मिला। वीडियो के अकॉर्डिंग हार्दिक के बायो में एक लिंक मिला और कहानी यही से इंटरेस्टिंग होती है। जब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो मैं एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। टेलीग्राम चैनल पर भी वही चीज़, यहाँ पर यूजर्स को बार बार डिपॉजिट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा था। जितना बड़ा डिपॉजिट उतना बड़ा प्रॉफिट। और सिर्फ हार्दिक ही नहीं, रिसर्च के दौरान अंजलि विश्वकर्मा और गौर प्रवीण जैसे क्रिएटर के कंटेंट में भी मुझे मिलता जुलता पैटर्न देखने को मिला। भाई इन्होंने मेरे को फॉलो किया हुआ है तो यार आपके लिए भी गिफ्ट बनता है। तो आपको क्या चाहिए, कैश प्राइस और आईफोन? आप मुझे आईफोन चाहिए? ओके भाई, ये लो एक ब्रांड न्यू आईफोन आपके लिए। ये देखो मैंने आपको फॉलो किया है। हाँ, ये तो मुझे सच में फॉलो करते हैं। तो ये रहा आपका आईफोन। सिर्फ एक फॉलो के बदले में फॉलोअर्स को कैश रिवार्ड दिया जा रहा है, कभी 10,000 तो कभी 50,000। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कंटेंट के साथ व्यूअर्स को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स भी दिखाया जाता है और दावा किया जाता है कि आप कुछ ही मिनट्स में लाखों रुपया कमा सकते हैं। देखो, अरेंज करने के लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है। मैं ना 1 विन पे गेम खेलता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई मेरा फेवरेट गेम होता है कॉइन फ्लिप। बहुत आसान है पैसे बनाना। तो जैसे देखो मैं अभी 500 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आपको बस गैस करना है हेड या टेल्स। और भाई देखो अमाउंट सीधा डबल हो गया और इसको विड्रॉ भी कर लूंगा इजीली। आपको ये कैश प्राइस में चाहिए? हाँ जरूर। तो मैं आपको 1 विन में एक बेट खेलने देती हूँ। अगर आप ये जीत गए ना तो मैं आपको ये कैश प्राइस दे दूंगी। हाँ सच में। ओके चलेगा, चलो ट्राई करते हैं मेरा लक अभी। ये मैंने 50,000 का बेट लगाती हूँ। ओके, ये मैं जीत गई, ये मैं विन हो गई। अब तो सच में जीत गए। तो ये पूरे 1 लाख रुपए जीत चुके हैं। तो ये रहा 50,000 रुपए आपका। और यही मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या गिव अवे का असली पर्पज गिफ्ट बांटना है या फिर ऑडियंस के अटेंशन को किसी और जगह भेजना है? क्योंकि जब मैंने इन सब क्रिएटर्स को एक साथ देखा तो मुझे एक पैटर्न नजर आया। पहले गिव अवे, फिर फॉलोअर्स, फिर ट्रस्ट और फिर एक लिंक। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे क्रिएटर की जिन्होंने ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, मिस्टर थैंक यू। इंस्टाग्राम पर 53 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स और इनकी ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल जैसे एशियन कंट्री से आते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर 53 मिलियन लोग इन्हें फॉलो क्यों करते हैं? जवाब शायद सिंपल है, होप। किसी को लगता है शायद मुझे आईफोन मिल जाएगा, किसी को लगता है शायद मुझे कैश मिल जाएगा और किसी को लगता है शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इनकी वीडियोस में आपको लग्जरी कार्स नजर आएंगी, कैश नजर आएगा और कभी कभी इतना पैसा दिखाया जाता है कि देखने वाला भी हैरान हो जाता है। लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये सिर्फ खुद को फॉलो करने के लिए नहीं कहते हैं बल्कि ये अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स को भी फॉलो करने के लिए कहते हैं। Right now, I'm gonna send money and iPhones to random people who follow me and follow all my 54 friends. और खुद मिस्टर थैंक यू ओपनली बता चुके हैं कि वो जिन अकाउंट्स को प्रमोट करते हैं उनसे वो पैसा चार्ज करते हैं। Today, we are launching Mr. Thank You giveaway, where I'm gonna ask my 50 million followers to follow you. If you're ready, drop us in the comments and become sponsor of my giveaway. और यही से पूरी पिक्चर और क्लियर होने लगती है। यानी गिव-अवे सिर्फ गिव-अवे नहीं है, ये एक फॉलोअर मशीन है जहां ऑडियंस गिफ्ट्स की उम्मीद में फॉलो करती है
और उस फॉलोअर्स को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। And you can become one of the sponsors of this giveaway. So if you have brand or product or your personal brand and you want to grow it on social media, drop I want in the comments. और जब आपके पास 53 मिलियन लोगों का अटेंशन हो तो उस अटेंशन की वैल्यू कितनी होगी ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्रिएटर की। इनका नाम है मास्टर शंकर। इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 20 मिलियन फॉलोअर्स। और अगर आप इनका कंटेंट देखें तो आपको मिस्टर थैंक यू वाली स्ट्रैटेजी की एक और वर्जन देखने को मिल जाएगी। कभी लग्जरी कार्स, कभी बहुत सारा कैश, कभी गोल्ड और कभी रोड पर रैंडम लोगों को गिफ्ट्स। इनकी वीडियोस का फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है। ये इंडिया, वियतनाम, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देशों में जाकर लोगों से पूछते हैं क्या आप मुझे फॉलो करते हैं। अगर जवाब हाँ हो तो सामने वाले को मिल सकता है आईफोन या फिर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट। Do you follow me on social media? No? Do you follow me on social media? Thank you. Do you know me? You follow me? She follows me. अब तक तो सब कुछ फेमिलियर लग रहा है, लेकिन फिर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आई। कई वीडियोस में ये अपने व्यूअर्स को कहते हैं अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है तो बायो में लिंक है, क्लिक करके अपना गिफ्ट क्लेम करो। और जब मैंने उस लिंक को एक्सप्लोर किया तो पिक्चर मुझे थोड़ी सी बड़ी नजर आई। एक वेबसाइट ओपन हुई जहां क्लेम किया गया था कि इनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। और उस वेबसाइट पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग लिंक्स दिया गया था। पेड प्रमोशन एंड ब्रांड डील्स, ऑफिशियल वेबसाइट, लेट्स स्टॉप अप, एकेडमी, कम्युनिटी और साथ ही साथ इनके इंस्टाग्राम पर पेड सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जिसकी प्राइस 1750 रुपीज मंथली है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी चीज गलत है। पेड प्रमोशन, सब्सक्रिप्शंस, कोर्सेस एंड कम्युनिटीज आज क्रिएटर इकोनॉमी का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक पैटर्न नजर आया। पहले ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए गिव अवे से फॉलोअर्स, फॉलोअर्स से ट्रस्ट और ट्रस्ट से अटेंशन, और फिर उस अटेंशन को अलग अलग प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स की ओर रीडायरेक्ट करना। यानी ये एक तरह का स्मार्ट बिजनेस है और इसके बारे में मास्टर शंकर बोल भी चुके हैं। पहले आप ये क्लिप देखो। 70 million followers is not the real story. The real story is that I learned how to turn attention into power, power into money, money into business, and business into something bigger. Most people don't understand this. और शायद इसी वजह से हर क्रिएटर का एंड गोल आईफोन बांटना नहीं होता है बल्कि ऑडियंस का अटेंशन जीतना होता है। अब बात करते हैं अगले क्रिएटर की। इनका नाम है विकास भाई नांदुभे। इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और इनका कंटेंट बाकी क्रिएटर से थोड़ा अलग है। ये आईफोन या लग्जरी कार से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं। एक वीडियो में ये कहते हैं अगर आपके ऊपर लोन है और आप टेंशन में हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी बैंक कंपनी से या किसी भी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है, होम लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे, लोन का किस्त आप नहीं भर पा रहे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, अगर ये आपका प्रॉब्लम है, अगर ये आपकी समस्या है तो स्क्रीन पे जो आपका नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आपकी समस्या, आपका प्रॉब्लम लिखकर। एक और वीडियो में ये दावा करते हैं अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसा या जमीन नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। किसी को नया बिजनेस शुरू करना है, किसी को कुछ दिमाग में चलता है लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, कर्जे का बोझा सर पे है, ना घर वाले ना बाहर वाले ना कोई भी आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे में इस सिचुएशन से बहुत लोग बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन उनके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं होता। दोस्तों, आप भारत की किसी भी गांव गली मोहल्ले से और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए वो देने का काम मैं और मेरी कंपनी करती है। सुनने में यह सब काफी इंस्पायरिंग लगता है और सच कहूँ इंडिया जैसे देश में जहाँ लाखों लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसे मैसेजेस नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करती है क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज काम करती है, होप। शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन जब मैंने इनके वीडियोस को और क्लोजली देखा तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आई। जो लोग इनकी हेल्प लेना चाहते हैं सबसे पहले उन्हें इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको डायरेक्ट इनसे बात करने की या फिर गाइडेंस लेने का ऑप्शन मिलता है। और ये बात उन्होंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में बोला भी है। जो लोग उनकी समस्या रजिस्टर करेंगे उनको ही कंपनी सेवा देने वाली है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कॉल मैसेज ना करें, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपकी जो भी समस्या है कंपनी के पास आप रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद कंपनी आपको सेवा देगी, आपकी सेवा करने के लिए ही कंपनी काम करेगी। यहाँ पर भी एक पैटर्न नजर आता है। पहले ऑडियंस को बड़ी उम्मीद दिखाई जाती है
फिर उस उम्मीद के आसपास एक सिस्टम बनाया जाता है और फिर उस सिस्टम को मोनेटाइज किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्रिएटर की। इनका नाम है थारा भाई योगिंदर यानी जोगिंदर यादव। इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 20 मिलियन फॉलोअर्स। अगर आप काफी टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो शायद आप इन्हें पहले से जानते होंगे। इन्होंने अपने जर्नी की शुरुआत कंट्रोवर्सी से की। कंट्रोवर्सी ने पॉपुलैरिटी तो दे दी लेकिन रेस्पेक्ट नहीं, और शायद इसी वजह से इन्होंने काफी टाइम के बाद अपनी कंटेंट में चेंजेस लाए। अब इनकी वीडियोस में कंट्रोवर्सीज कम और गिव अवेज ज्यादा नजर आते हैं। कभी किसी फॉलोअर को केस, कभी किसी गरीब व्यक्ति की मदद और कभी किसी रैंडम प्लेस पर पैसा छुपाकर चैलेंज। ऐसे ही एक वीडियो में ये सूट बूट पहन कर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि गाइस मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये छुपा दिया हूँ, जो सबसे पहले आएगा पैसा उसके। कैसे हो जयपुर वालों? अभी मैं हूँ कालवाड़ रोड। आप लोग मेरे पीछे बोर्ड देख लो, जयपुर को कालवाड़ का। मेरे लेफ्ट साइड में सीएनजी पंप। तो जितने भी जयपुर में तुम्हारे दोस्त हैं जो भी कालवाड़ के आसपास रहते हैं, तो मैं 50,000 रुपये पर छुपा रहा हूँ। वीडियो शेयर करना, कमेंट करना और मेरी नेक्स्ट लोकेशन जानने के लिए थारा भाई जोगिंदर के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं जयपुर में नेक्स्ट लोकेशन में कहाँ पर पैसे छुपा रहा हूँ। ये लोकेशन है, फटाफट आओ ले जाओ। नाइस। सुनने में ये काफी एक्साइटिंग लगता है, लेकिन फिर मुझे एक और वीडियो देखने को मिली जिसमें एक दुकानदार ने बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्डिंग शुरू की थी। पहले आप ये क्लिप देखो। और यहाँ पे इसने कुछ चीज रखी है सीएनजी पंप के आसपास और ये वापस उठा लाया उस चीज को। अब गाड़ी में बैठ के निकल रहा है भाई। वीडियो रील इसकी बन गई है। देखो भाई, दूसरा बंदा गया लेने उठाने के लिए सामान को, वो उठा लिया उसने, सामान उठा लिया। अब ये निकल जाएंगे। उस रिकॉर्डिंग में ऐसा दिखाया गया है कि कैमरा के सामने पैसा रखा गया और जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई पैसा वापस ले लिए गए। जब मैंने ये क्लिप देखी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, सोशल मीडिया पर हम लोग जो देखते हैं क्या वो पूरी रियलिटी होती है या उसका एक एडिटेड वर्जन? और ये सवाल इनके बाकी गिव अवे वीडियोस पर भी अप्लाई होता है। कई वीडियोस में फॉलोअर्स को कैश दिया जा रहा है, कभी 10,000 तो कभी 50,000। लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान फिर से खींचा, इतने बड़े अमाउंट अगर आपको अचानक मिल जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? उस चीज की कमी मुझे नजर आई। अब बात करते हैं अगले क्रिएटर की। इनका नाम है फैजान गुलजार। इनका इंस्टा आईडी है फैजान X1 और उसमें लगभग 15 मिलियन फॉलोअर्स है। और अगर आप इनका कंटेंट देखें तो ऐसा लगता है जैसे सांता क्लॉज ने सोशल मीडिया अकाउंट खोल लिया हो। किसी को आईफोन, किसी डिलीवरी बॉय को कावासाकी बाइक, किसी को ऑडी कार, और एक वीडियो में तो इन्होंने एक व्यक्ति को सिर्फ 100 रुपीज में घर तक देने का दावा किया है। मैंने आज ये घर खरीदा है, पर मैं इसे 100 रुपए में बेचने वाला हूँ। देखते हैं आज ये कौन लेने वाला है। ये सेल पे है, लेना चाहोगे? भाई ये क्या है? ये घर सेल में है 100 रुपए में। सच में? अरे बिल्कुल सच। आप लेना चाहते हो तो 100 रुपए। मेरे पास है 100 रुपए, ये लीजिए भाई। फाइनली ये घर सोल्ड हो चुका है। आ जाओ अब। घर है, चाबी लाओ चाबी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पर ये आपने 100 मुझे दे दिया, अब ये घर आपका। सुनने में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है ये सब जेन्युइन भी हो, लेकिन इनके वीडियोस देखते वक्त एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। लोग गिफ्ट्स ले रहे थे, बाइक्स ले रहे थे, कार्स ले रहे थे, लेकिन उनके रिएक्शन में वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आई जो इतने बड़े रिवार्ड जीतने पर देखने को मिलता है। सोचिए, अगर कोई आदमी अचानक एक घर या लग्जरी कार जीत जाए तो उसकी खुशी का लेवल क्या होगा। लेकिन इन वीडियोस में मुझे कुछ रिएक्शंस काफी अनयूजुअल लगे। यहाँ पर मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे वीडियो में जो देखने को मिला मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। जब मैंने इनके चैनल के बारे में और थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे और एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। इनके इंस्टाग्राम पर 390 रुपीज की मंथली सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और यही मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर कोई क्रिएटर रेगुलरली इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहा है और उसकी वीडियोस में मिलियंस में व्यूज आ रहा है तो फिर उसे पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ी? हो सकता है इसकी जवाब बिल्कुल जेन्युइन हो, पेड सब्सक्रिप्शन के माध्यम से एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जाता हो। वैसे गुलजार भाई, एक बात तो है, आपके वीडियोस को देखकर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ और आज ही आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हूँ। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो मुझे भी कोई गिफ्ट दे दो यार। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये गुलजार भाई तक पहुँच जाए, और अगर गुलजार भाई ने मुझे कोई गिफ्ट दे दिया तो उसका अपडेट मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा क्रिएटर्स को मैं देख रहा था मुझे उतना ही लग रहा था कि ये सिर्फ जेनरसिटी की कहानी नहीं है, ये फॉलोअर्स की कहानी है, ये अटेंशन की कहानी है और सबसे ज़्यादा उम्मीद की कहानी है। एआई मेकर हार्दिक, गौर प्रवीण, अंजलि विश्वकर्मा, फैजान गुलजार, मिस्टर थैंक यू, मास्टर शंकर, विकास भाई नांदबे और थारा भाई योगिंदर, इन सब क्रिएटर्स की स्टोरी से अलग हो सकती है, इनका कंटेंट अलग हो सकता है, इनका बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह मुझे एक चीज कॉमन नजर आई, होप।
उम्मीद। और शायद इसी उम्मीद के वजह से रोज लाखों लोग इनकी वीडियोस पर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सुबह उठकर सबसे पहले गिव अवे वीडियोस देखते हैं, हर पोस्ट पर डन कमेंट करते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद आज उनका नंबर लग जाए। और मन ही मन सोचते हैं इसमें मेरा नुकसान ही क्या हो रहा है, सब कुछ तो फ्री है। लेकिन रियलिटी ये है कि ना ही आज तक उन्हें कभी आईफोन मिला, ना ही कैश, ना ही आगे मिलने की कोई गारंटी है। लेकिन इसी चक्कर में वो रोज अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट टाइम को जरूर वेस्ट कर रहे हैं। और एक बार जो वक्त चला जाता है वो किसी गिव अवे में वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपके पास किसी क्रिएटर का नाम हो, आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर डीपली रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊं, तो आप उसका नाम भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिए, इंटरनेट पर सिर्फ कंटेंट मत देखिए, उसके पीछे की बिजनेस को जरूर समझिए। जय हिंद।